कठोर पत्थर के समान बने हुए इंसान, पत्थर से हम पानी नहीं निकाल सकते, पत्थर से हम दूध नहीं निकाल सकते। पत्थर अगर माथे पे लगाएंगे तो हमको कभी सुकून नहीं मिल सकता, हमारा खून बहेगा। सब पत्थरों के पीछे में दौड़ रहे हैं और धन जो हमारे को काम नहीं आने वाला। कई बोलते कफन को जेब नहीं होती। इंसान कोई भी मरता है, कोई धन लेकर नहीं मरता, सब यहीं का यहीं छोड़कर चला जाता है। पर उसी जिसको छोड़कर जाना है उसी की दौड़ में हम अंधे बनकर अंधाधुंध युद्ध लेकर चल रहे हैं और अपने अपने ही सदस्यों की सीट चुराने में लगे हुए हैं। तो दोषी कौन? मनन करने की आवश्यकता है। जब इंसान मनन करेगा तो इंसान सुख पाएगा। पत्नी पति से सुख चाहती है पर पत्नी पति को सुख देने का सोचती नहीं। जब हर एक इंसान एक दूसरे के विषय में सोचेगा सुख देना, तो सुखिया सब संसार हो जाएगा। पर इंसान सुख पाना चाहता है अकेला। अकेला कोई भी इंसान सुखी नहीं हो सकता। जब तक संसार का हर सदस्य, संसार घर का एक सदस्य सुखी नहीं होता, तब तक सुख नहीं मिलता। तो सुख बांटने की चीज है, दुख देने की चीज है, सुख देने की चीज है। हम जो बांटेंगे वही हमको लौट कर मिलेगा। हम एक दूसरे को दुख दे रहे हैं तो हमको दुख मिल रहा है। नानक ने कहा दुखिया सब संसार, क्योंकि नानक ने देखा हर एक इंसान एक दूसरे को दुख दे रहा है। दुख देने वाला इंसान सुखी कैसे बन सकता है? एक पहिए पे गाड़ी चल नहीं सकती, दो पहिए पे गाड़ी चलती है। चाहे साइकिल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे बाइक, कुछ भी हो, दो पहिए से नीचे गाड़ी कोई भी नहीं बनी आज तक। पर हर एक इंसान चाहता है मैं एक पहिया सिर्फ सुखी रहना चाहता हूँ। मेरी पत्नी चाहे दुखी रहे, मेरे माँ बाप चाहे दुखी रहे, भाई बहन दुखी रहे, सब संसार के सब दुखी रहे, मैं अकेला बैठकर खाऊं। मेरी माँ कहा करती थी सब अंधे बने तो मैं बैठकर खाऊं। सबकी चाहत यही है। सबको ईश्वर ने आंख दी है तो आंख देखकर सुख देना सीखो। जब इंसान सुख देना सीख जाएगा तो सुखिया सब संसार बनेगा। त्रिलोकी कहे सुखिया सब संसार बनाऊंगा। दुखों का नाम संसार से मिटा दूंगा, मिट नहीं सकता। सुख का परिचय क्या? जब दुख का परिचय मालूम हो। सुख और दुख एक दूसरे के पूरक हैं। जब दुख है तो सुख आएगा। जब इंसान बीमार होता है तो स्वस्थ भी होता है। अस्वस्थ इंसान जो अस्वस्थ होकर मरता है, ये कर्मों का हिसाब है, 7 जन्मों का हिसाब है। जब तक इसको समझने के लिए इतिहास को हमको मनन करना पड़ेगा तो हमारी समझ में यह भी आ जाएगा कि हम दुख क्यों भुगत रहे हैं। जब विफलता इंसान पाता है तो रोता है, जब सफलता पाता है तो अहंकार के नशे में चलता है। पर आकाश कहता है मैं हर समय देता रहता हूँ और मेरे जैसा सफल कोई संसार में नहीं, जीव नहीं, जंत नहीं, जानवर नहीं, इंसान नहीं, क्योंकि मैं सारे संसार का पोषण देता हूँ, आहार देता हूँ। पृथ्वी कहती है मैं दुखी नहीं। आज पृथ्वी को इतना हम काट रहे हैं, बोल रहे हैं, इतने पावड़े मार रहे हैं, पर पृथ्वी हमको क्या देती है? उसके एवज में हमको सुख देती है, हमको खाने के पदार्थ देती है, हम खाते हैं, पीते हैं, सब पृथ्वी दे रही है। पर हम इंसान दूसरे से लेकर हम जी रहे हैं। अपना क्या है जिस पर हम इतना गरूर करते हैं? अहंकार में दूसरे को नष्ट करने के लिए निकल पड़े हैं। हमने कभी मनन नहीं किया। जब हम मनन करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हम जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। अपने मनन पर ही इंसान ज्ञान को हासिल करता है। जय माता पिता।